बहुत सारे लटूरे भटूरे आए गए, तमाम तरीके की बातें करी, ये वो, लेकिन हमारी कंपनी हाथी की चाल दमदारी के साथ में चलती रही है और आगे भी दमदारी के साथ में चलती रहेगी। शेपशॉप कंपनी ने हमेशा इतिहास लिखने की परंपरा चलाई है और आज भी जारी और आगे भी जारी रहेगी। और हमारे दमदार पांचों डायरेक्टर की कैप्टनशिप पे हम लोगों को भरोसा है। इसी कंपनी में रह करके हम लोगों ने एबीसीडी सीखी है और इसी कंपनी में रह करके हम लोगों ने इस लेवल को हासिल किया और आने वाले समय में इससे भी बड़े बड़े लेवल्स को हम लोग हासिल करेंगे इसी शेपशॉप कंपनी के साथ में मिलकर। उतना ही दमदार दोस्तों हम लोगों को सिस्टम भी मिला है, जिसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ लिख करके आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। सिस्टम के माध्यम से हम लोगों को एक एक चीज की एजुकेशन मिलती है। सिस्टम के माध्यम से ही हमें आज ये एक्टिविटी जो आज जूम पे हम लोग कर रहे हैं, ये भी पार्ट ऑफ सिस्टम है। सिस्टम के माध्यम से हमें संडे का वेन्यू मिलता है, फ्राइडे की ट्रेनिंग मिलती है, एफआईएम कैसे करना है ये हमें सिस्टम ने सिखाया, किसी भी व्यक्ति का फॉलोअप कैसे करना है ये हमें सिस्टम ने सिखाया। सिस्टम की एक एक एक्टिविटी की वजह से ही आज हम लोगों को ये सफलता मिली है। हम ये कह सकते हैं कि प्लान तो बहुत सारी कंपनी डिजाइन कर लेती हैं, लेकिन उस मुकाम तक कैसे पहुंचना है ये बताने के लिए एक परफेक्ट सिस्टम उनके पास होता नहीं है। हम लोगों को इस बात के लिए भी गर्व होता है कि हमारे पास में एक दमदार और डायनेमिक सिस्टम में भी हम लोगों को काम करने का मौका मिला। और साथ ही दोस्तों हमें बहुत ही ग्रेट और जबरदस्त मेंटरशिप भी मिली है। आप सब लोगों के लिए, मेरे लिए भी गर्व की बात है, हमें इतने ग्रेट महागुरुजी लोगों के साथ में काम करने का मौका मिला। सबसे पहला नाम आता है ग्रेट महागुरुजी श्री राजीव चतुर्वेदी सर का, जो हमारी कंपनी के टॉप लीडर है। महागुरुजी ने इस बिजनेस की शुरुआत करी और इस बिजनेस को एक आंदोलन का रूप दे दिया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई कंपनी में टॉप लीडर होना, तो उसके लिए व्यक्ति के अंदर पेशेंस और वो बहुत सारी ऐसी चीजें होनी चाहिए, उसका करेक्टर इस तरीके का होना चाहिए कि टॉप लीडर वाली बात उसके अंदर दिखे। वो हमारे ग्रेट महागुरु जी के अंदर इतना बड़ा हौसला, इसी वजह से आज करोड़ों की टीम के मालिक हैं। मुझे गर्व है कि इतने शानदार ग्रेट मेंटर्स के साथ में काम करने का मौका मिला। इसी श्रृंखला में ग्रेट महागुरु जी श्री संजय जैन सर का नाम आता है, जिन्होंने शानदार सिस्टम का हम लोगों को इजाद करके दिया, जिसके माध्यम से आज हम लोग इतने सफल और दमदार काम कर पा रहे हैं। महागुरु जी आज बहुत ही दमदारी के साथ में हम लोगों को सपोर्ट सहयोग कर रहे हैं और हम ही लोगों नहीं बल्कि पूरे देश को सपोर्ट सहयोग कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो। इवन महागुरु जी मैगजीन्स में महागुरु जी के बहुत सारे आर्टिकल छपते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में महागुरु जी को बुलाया जाता है, बहुत सारे न्यूज चैनल्स पर महागुरु जी आते हैं और आज इस तरीके से देश के युवाओं को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं, जिंदगी में तरक्की करने का काम कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में एक और ग्रेट महान हस्ती का नाम आता है, जिनके संरक्षण में रह करके मैं यहाँ तक पहुंचा, मेरी सफलता में उनका बहुत बड़ा योगदान है। डे वन से महागुरु जी ने मुझे सहयोग और सपोर्ट दिया इस बिजनेस में। जब मैं आया था तो मेरी उम्र कम थी, लेकिन महागुरु जी ने एक बच्चे की तरह हमेशा मेरे को रखा और हमेशा जो मेरे लिए बेस्ट एडवाइस थी वो मुझे महागुरु जी के माध्यम से मिलती रही। मेरी सोच को हमेशा स्ट्रेच करते रहे महागुरु जी और नेक्स्ट लेवल की जो भी बड़े से बड़े टारगेट सेट करवाते रहे और उनको हासिल भी करवाते रहे। तो मैं और मेरा परिवार दिल की गहराइयों से महागुरु जी का शुक्रिया अदा करता है। कितनी दमदार मेंटरशिप मिली, जिनकी बदौलत आज हम लोग पूरे हिंदुस्तान में राज कर पा रहे हैं। और इसी श्रृंखला में एक और महान हस्ती, जिनका चेहरा ही मोटिवेशन की पहचान है, वो जिस जगह पे खड़े हो वहां पे कंफर्म है कि वहां पे सफलता की गारंटी है। लोग भी अपने आप में इस बात को सोचते हैं, वो कंपनी और वो जगह धन्य हो जाती है जहां महागुरु जी श्री माधव सर जैसे लीडर होते हैं, जिनकी कैप्टनसी में मुझे काम करने का मौका मिला दोस्तों। और मेरा सौभाग्य है कि इतनी दमदार, ग्रेट और मैं कहूंगा कि इतने क्रिएटिव और इतने मतलब कहेंगे कि महागुरु जी ने जो आज अचीवमेंट जो लिए हैं और लोगों को दिलाए हैं। बहुत सारे अपलाइन होते हैं अपनी डायमंडशिप के बाद वो अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन महागुरु जी ने न सिर्फ डायमंड बने बल्कि अपनी टीम में डायमंडों की फौज बनाई है और आज भी पूरे कमिटमेंट के साथ टीम के साथ 24 घंटे काम करने के लिए तैयार रहते हैं। मुझे गर्व है इतने ग्रेट महागुरु जी के साथ काम करने का मौका मिला। मेरे बिजनेस को बनाने में बहुत बड़ा सहयोग महागुरु जी का मिला है। मेरे बिजनेस को आसानी से बनाने में बहुत बड़ा सहयोग महागुरु जी ने दिया है। और इसी श्रृंखला में एक और ग्रेट महान हस्ती का नाम आता है, जिनके हम सब दीवाने हैं, जिनकी व्यक्तित्व के बहुत मतलब चर्चे रहते हैं हमेशा। महागुरु जी की शालीनता के चर्चे रहते हैं। आज कंपनी में सबसे बड़े टॉप लेवल पर महागुरु जी अपने आप को विराजमान है। आज मुझे गर्व होता है कितने महान शख्सियत के साथ में काम करने का मौका मिला। बहुत सारे लोग मतलब जो है तरह तरह की चीजें करते हैं। मैंने देखा है कि कई लोग स्टेज पे तो बड़े दमदार परफॉर्मर रहते हैं और वहां पे
बड़ी बढ़िया स्लाइडें बना करके बातें करते हैं, लेकिन स्टेज के नीचे उनकी इतनी नेगेटिव बातें रहती हैं, और यही एक वजह होती है कि कई बार लोगों के साथ काम नहीं हो पाता। तो मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूं कि मुझे स्टेज के माध्यम से भी दमदार संदेश मिले, स्टेज के नीचे भी मैं जिन शख्सियत के साथ में कभी भी गाड़ी में रहा या कहीं पे भी मैंने रूम शेयर किया, तो वो महागुरु जी श्री विजयपाल सर के साथ में ज्यादातर मुझे रहने का सौभाग्य मिला। मैंने बहुत सारे लोग, आप लोगों ने भी देखे होंगे, घोर नेगेटिव लोग देखे होंगे आपने, उनको कितना ही समझा लो, कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वो पॉजिटिव ही नहीं हो सकते। ऐसे लोग होते नहीं होते। उसके उल्टा है महागुरु जी, जो है घोर पॉजिटिव व्यक्ति हैं। आज मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कुछ भी भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, धरती फट जाए, फिर भी महागुरु जी कभी नेगेटिव बात नहीं कर सकते। आज तक मुझे करीबन 18 साल हो गई महागुरु जी के साथ काम करते हुए। मैंने किसी भी अपलाइन के बारे में, कभी भी किसी डाउनलाइन के बारे में, कभी भी आज तक नेगेटिव बातचीत करते हुए नहीं देखा। मतलब हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, हमेशा 3 पावर का मतलब भरपूर इस्तेमाल करते हैं। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड की बात करो, पावर ऑफ यूनिटी की बात करो, पावर ऑफ सबमिशन की बात करो, तो उसका जीवंत उदाहरण हमारे ग्रेट महागुरु जी श्री विजयपाल सर है। महागुरु जी का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, ये हम सबके लिए गर्व की बात है, इतनी शानदार मेंटरशिप में काम करने का हम लोगों को मौका मिला है। आज मैं आप लोगों से 15 से 20 मिनट बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनिंग हम लोग लेते रहते हैं, बहुत सारे लीडर अभी और भी आने वाले हैं, एक से बड़े धुरंधर आने वाले हैं जो आपको बताएंगे, सिखाएंगे। इस बिजनेस में मुझे भी 18 साल काम करते हुए हुआ है, और 18 साल में जो भी आज मैंने इस सिस्टम और कंपनी और अपने मेंटर्स के माध्यम से सीखा है, और जो बुक्स के माध्यम से मैंने सीखा है, और उन सब चीजों को अप्लाई करके मैंने टीम बनाई, और आज मेरी जिंदगी में खुशहाली आई है, तो मैं जरूर चाहूंगा कि वो बातें आप लोगों तक पहुंचे। सब लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि शेप्स ऑफ बिजनेस के अंदर दमदार और नायाब और अच्छी टीम बनाने का सीक्रेट क्या है। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि जिस प्रकार से दमदार बॉडी बनानी है किसी को, अगर अच्छी सेहत बनानी है, तो अच्छी सेहत बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ शरीर के लिए 2 चीज होना जरूरी है। एक तो उसके शरीर में अच्छा भोजन जाना चाहिए, और अच्छी एक्सरसाइज होनी चाहिए। अगर अच्छा भोजन जाएगा और अच्छी एक्सरसाइज होगी, तो दमदार बॉडी बनेगी ही नहीं बनेगी। दोनों चीजें अगर किसी को भी मिल जाए, तो समझ लो दमदार बॉडी बन सकती है। तो जिस प्रकार से शरीर के लिए 2 चीज जरूरी होती हैं, अच्छा भोजन जरूरी होता है और अच्छी एक्सरसाइज जरूरी होती है, उसी प्रकार से दमदार टीम बनाने के लिए भी हमारी टीम को दमदार भोजन मिलना चाहिए, और टीम की दमदार एक्सरसाइज होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज हम दमदारी के साथ में करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी टीम भी दमदार बनने वाली है। तो मन में विचार आ रहा होगा कि हमारी टीम के लिए दमदार भोजन क्या है। तो ये हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना है कि हमारी टीम को एक ही कोई भी एक्टिविटी ऐसी चीज नहीं है कि जिससे कि हम सारे के सारे, जैसे एक कोई कोई एक पर्टिकुलर आप भोजन में एक आइटम खा के अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन की पूर्ति नहीं कर सकते। आपकी कोई भी चीज प्रिय हो सकती है, आपको खीर अच्छी लगती है, तो ऐसा नहीं आप 24 घंटा खीर ही खाते रहेंगे, और भी चीजों की जरूरत हमारे शरीर को पड़ती है। उसी प्रकार से सिस्टम में भी हमारे टीम को दमदार बनाने के लिए हर एक्टिविटी का महत्व है। कई लोग सिर्फ इंटरनेट के धुरंधर बने बैठे रहते हैं, तो उनको लगता है सिर्फ व्हाट्सएप खेलने से ही टीम बन जाएगी। कई लोगों को जूम मीटिंग करने से लगता है कि इसी से सारा कुछ हो जाएगा। एक ही चीज, मतलब वो जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा है कि उसका कोई महत्व नहीं है। आज यूट्यूब का भी बहुत बड़ा महत्व है, जूम मीटिंग का भी बहुत बड़ा महत्व है, व्हाट्सएप आने के बाद में बिजनेस में क्रांति आई है, डेफिनेटली ये सारी चीजों का महत्व है। पर लेकिन आप एक ही काम करके दूसरी चीज को रिप्लेस नहीं कर सकते। जो चीज हमें सब्जियों के द्वारा मिलने वाली है, वो खीर से नहीं मिलेगी, वो सब्जियां खानी पड़ेंगी उसके लिए। जो चीज हमें गेहूं से मिलने वाली है, वो किसी और दूसरी दूध से नहीं मिलने वाली। तो जैसे बॉडी के लिए हर एक न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, हर एक खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, और बैलेंस डाइट लेना जरूरी होता है शरीर के लिए, उसी तरीके से अपनी टीम के अंदर लगातार ये देखते रहना कि मेरी टीम के अंदर जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो समय पे हो रही नहीं हो रही, मेरी टीम को वो चीज मिलनी चाहिए जो मिल रही है या नहीं मिल रही। तो सबसे पहली चीज है कि हमारी दमदार टीम के लिए समय पे FIM होनी चाहिए, जो हमारी टीम का सबसे बड़ा भोजन है। वो टीम हमेशा तरक्की करेगी जिस टीम की जितनी दमदार और बेहतरीन वाली FIM होगी। FIM सिर्फ नाम के लिए, टिक मार्का के लिए नहीं होनी चाहिए। FIM वो एक तरीका है, वो एक जरिया है कि जहां से एक नई जनरेशन जो हमारे साथ में आती है, नए लोग जो हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, उन लोगों को कैसे एक लेजेंडरी पर्सन बनाना है, उसका शुभारंभ जो होता है वो FIM के माध्यम से होता है। तो ये एक्टिविटी हमारी टीम में दमदारी के साथ में होनी चाहिए। 8 स्टेप ट्रेनिंग हमारी टीम में दमदारी के साथ में होनी चाहिए।
कई टीम बनाते रहते हैं, प्लान चलाते रहते हैं, लेकिन कई लोग ट्रेनिंग नहीं करते, करते ही नहीं तो संडे के दिन ही उसको करा करके फॉर्मेलिटी जैसी कर देते हैं। तो वो फ्राइडे के दिन ही होनी चाहिए और उसका बहुत बड़ा महत्व है। फ्राइडे के दिन करने से आपको अच्छे दमदार रिजल्ट मिलेंगे। हमारी टीम में समय समय पर ग्रुप मीटिंग होनी चाहिए, इसका भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। आप 8 स्टेप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसका रिप्लेसमेंट नहीं है ग्रुप मीटिंग। ग्रुप मीटिंग का अलग महत्व है और 8 स्टेप ट्रेनिंग का अलग महत्व है, तो दोनों चीजों को आप एक दूसरे से वो नहीं कर सकते। कोर ट्रेनिंग भी हमारी टीम में लगातार होती रहनी चाहिए। कोर ट्रेनिंग का अपने आप में एक अलग महत्व है। और हमारी टीम में समय समय पे बीबीएस भी होने चाहिए, लगातार बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार भी हम लोगों को आयोजित करने हैं। और इसके अलावा हमारी टीम में समय समय पर इसके आगे की भी बहुत सारी एक्टिविटी होती है, जैसे दिशा ट्रेनिंग हमारी टीम में दमदारी के साथ में होनी चाहिए। दिशा का भी बहुत बड़ा महत्व है। और इसके अलावा लीडर्स मीटिंग, ऐसा नहीं है कि दिशा से सारा कुछ हो जाएगा। दिशा भी अपने आप में बहुत ही दमदार एक्टिविटी है, वो होनी चाहिए, लोगों को भर भर के प्रमोट करके लेके जाना चाहिए। लेकिन समय समय पर हमारी टीम में लीडर्स मीटिंग भी होनी चाहिए। लीडर्स मीटिंग का भी अपने आप में महत्व है। लीडर्स मीटिंग में भी अलग अलग लेवल की लीडर्स मीटिंग होनी चाहिए, जैसे ब्लू क्लब की मीटिंग हमारी अलग होनी चाहिए, सिल्वर एंड एबव की मीटिंग हमारी अलग होनी चाहिए। आप सिल्वर एंड एबव की मीटिंग करके आए तो उसका ब्लू क्लब वाली मीटिंग को रिप्लेस नहीं कर सकते, उस मीटिंग का एक अलग महत्व है। और ब्लू क्लब की भी मीटिंग आपकी समय से समय पे हो रही है तो रेड क्लब की मीटिंग का एक अलग महत्व है, वो भी एक समय पे होते रहनी चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो रेड क्लब के साथ में बैठ करके लिए जा सकते हैं। और यहाँ हमारे काफी सारे सीनियर लीडर भी हैं, उनको समय समय पर डायमंड क्लब की भी मीटिंग करते रहनी चाहिए। लगातार डायमंड क्लब की मीटिंग होते रहने से भी बहुत सारी चीजें स्मूथ होती हैं। तो ये सब और भी इसमें कई एक्टिविटी हो सकती हैं जो हमारी टीम के लिए भोजन का काम करती हैं। अगर ये चीजें हमारी टीम को मिलेंगी तो इसका मतलब है कि हमारी टीम दमदार बलवान बनेगी। लेकिन ये सिर्फ भोजन है, भोजन तो दे दिया, अब दमदार कोई कितना भी कुछ भी खा ले, घी खा ले, बादाम खा ले, और वो जो भी उसको लग रहा है वो पकोड़ा खा ले, लेकिन जब तक एक्सरसाइज नहीं करेगा तो खुद ही पकोड़ा बन जाएगा वो। तो दमदार भोजन के साथ साथ दमदार भोजन को पचाने के लिए दमदार एक्सरसाइज भी होना जरूरी है। मानते कि नहीं मानते? तो टीम की दमदार भोजन तो हम लोगों को पता चल गया, टीम का दमदार एक्सरसाइज क्या है, टीम की कैपेसिटी कितनी है, ये पता करने के लिए क्या तरीका है। जैसे शरीर की कैपेसिटी पता करने के लिए, भाई हमारा शरीर 5 किलो वजन उठा सकता है, 25 किलो उठा सकता है, 50 किलो उठा सकता है कि 1 कुंटल उठा सकता है, ये हमें पता चलता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। और एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर करके हम 5 किलो से 10 किलो, 15 किलो, 25 किलो, 50 किलो अगर प्रैक्टिस की जाए तो हम कुंटलों वजन भी उठा सकते हैं, लोग उठाते हैं। और उसका कारण है सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज कर करके। जैसे शरीर को जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज पे डालोगे, शरीर उतना दमदार बनेगा, उतना निरोगी बनेगा, उतना फिट रहेगा, उसके अंदर जोश रहेगा, जुनून रहेगा। और बहुत सारे फायदे आपको पता है एक्सरसाइज करने से शरीर में क्या क्या फायदा होता है। उसी प्रकार से टीम की भी अगर दमदार एक्सरसाइज होती रहेगी तो टीम भी निरोगी बनेगी, दमदार बनेगी, फिट रहेगी और एकदम फाड़ू रहेगी। और उसका एक्सरसाइज है क्या? टीम को टारगेट देना, टारगेट जिताना, यही टीम का सबसे बड़ा एक्सरसाइज है। इसी से पता चलता है कि आपकी टीम में कितनी दम है, आप कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, होर्डिंग बोर्ड लगा रहे हैं, लाउड स्पीकर लगा रहे हैं, अजीमो शान शहंशाह, और ये एकदम हिला देंगे, उखाड़ देंगे, फाड़ देंगे। लेकिन वो खा तो रहे हो आप तमाम दुनिया भर का, लेकिन ये बताओ उसको पचाने के लिए क्या चल रहा है। टारगेट से ही पता चलता है कि हमारी टीम की कितनी पावर है और हम जो खिला रहे हैं वो वाकई में वो सब कुछ असर दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। तो अपनी कंपनी का जो टारगेट हमारी कंपनी हम लोगों को देती है, उसी टारगेट को जीतने और जिताने से, जैसे शरीर का एक मोमेंटम बनता है एक्सरसाइज करने से, शेप्स ऑफ बिजनेस में बड़ा काम करने के लिए, मोमेंटम बनाने के लिए, टारगेट जीतने से ही हमारी टीम में मोमेंटम बनने वाला है। टारगेट से ही हमें पता चलने वाला है कि हमारी टीम कहां पर स्टैंड करती है और हम कितने पानी में। तो अपनी टीम को दमदार अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमारा एक ही जगह फोकस होना चाहिए, कंपनी टारगेट के ऊपर। टारगेट, टारगेट और टारगेट। टारगेट कभी भी रातों रात नहीं होता और टारगेट के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होते। ऐसा नहीं है कि अभी हम रात पूरे 100 दिन का टारगेट आया, 98 दिन हम सोते रहे और 2 दिन में हम कोई ऐसी ट्रिक जानने के लिए आए, ऐसा कोई मंत्र जानने के लिए आए, ऐसा कोई शॉर्टकट जानने के लिए आए कि वो बता दो और फटाक से टारगेट हो जाएगा। टारगेट जीतने के लिए पूरे दिन रात एक करके पूरे टारगेट की टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमें मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। अपनी टीम की दमदार प्लानिंग बनाने की जरूरत पड़ती है। दमदार लिस्ट हमारे पास में होनी चाहिए और सबसे पहली बात है कि हमें उसको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। टारगेट हमारे लिए क्या महत्व रखता है ये भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। दिन रात हमें टारगेट दिखेगा तो टारगेट होगा,
टारगेट कितने भी आकर्षक मिल जाए, गोवा का मिल जाए, दुबई का मिल जाए, थाईलैंड का मिल जाए, यूरोप का मिल जाए, चंद्रमा पे जाने का मिल जाए, कहीं का भी मिल जाए, टारगेट कंपनी ने बेहतरीन दे रखे हैं, नो डाउट। और टारगेट जब हम जीतते हैं तो टारगेट की ट्रिप में जाने में भी बेहतरीन मजा आते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि घोड़े को पानी दिखाया जा सकता है, पिलाया नहीं जा सकता। घोड़े के अंदर भी प्यास होनी चाहिए। कंपनी तो बेहतरीन बेहतरीन दे रही है, दुबई बहुत ही शानदार जगह है, थाईलैंड में बहुत मजा आने वाला है, यूरोप का कोई जवाब ही नहीं है, यूरोप नहीं देखा तो फिर क्या देगा, धरती का स्वर्ग नहीं देखा। गोवा भी बेहतरीन है, पर लेकिन वो किसके लिए है, जो जीतना चाहता है उसके लिए। तो हमारे अंदर ये सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि टारगेट मतलब हमारे लिए करना जरूरी है या नहीं। तो अगर करना जरूरी है तो टारगेट लोग एक एक हफ्ते में भी जीत जाते हैं, और अगर जरूरी नहीं है तो पूरे 120 दिन का भी समय निकल जाता है, मालूम ही नहीं चलता कब निकल गया। तो सबसे पहली चीज, टारगेट कैसे करना से ज्यादा जरूरी है टारगेट क्यों करना, ये हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, करना भी है या नहीं करना। और टारगेट का क्यों क्लियर रहेगा तो कैसे के रास्ते तो अपने आप मिल जाएंगे कि मैं 600 बिजनेस वॉल्यूम वाले पैकेज कैसे उठाने हैं मुझे, और मैं ट्रायंगल को कैसे प्रमोट करूंगा, और मैं ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम कैसे लेके आ सकता हूँ, सारी चीजें अपने आप पता चल जाती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है टारगेट जीतने के लिए कि हमें ये क्लियर होना चाहिए हमारे दिमाग में टारगेट जीतना क्यों है, क्यों क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो कंपनी ने दमदार टारगेट हम लोगों को दिया हुआ है जो 11 अक्टूबर से ऑलरेडी चल रहा है, और मुझे लग रहा है आपकी तैयारियां पूरी जोर शोरों पर है। 27 जनवरी का अभी इसमें समय है, 27 जनवरी 2023 को टारगेट की क्लोजिंग होने वाली है। आज से 27 दिन है, और आज से 27 दिन की दमदार बेहतरीन प्लानिंग बनाओ। इन पिछले जो भी आपके अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में जितनी भी आपकी टीम ज्वाइन हुई है, आज ही न्यू ईयर के बहाने से उस टीम को बुलाओ, उनके साथ में बैठो। अगर वो लोग नहीं आते हैं तो आप उनके घर जाओ और चाय पे उनके साथ पे चर्चा करो, और बैठ के प्लानिंग बनाओ कि अगले 27 दिन में आप 10-10 डीडी का टारगेट बनाओ, जो भी नए लोग जुड़े उनके साथ मिलकर के। 10-10 का एवरेज नहीं आता, 5-5 डीडी का एवरेज लगाओ, 2-2 डीडी का लगाओ, क्योंकि कोई भी कारनामा जो होने वाला है वो टीम की वजह से होने वाला है। टीम वर्क में कोई भी टारगेट हमारे लिए आसान होता है, और बिना टीम के अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टारगेट जीतने के लिए अपनी टीम को यूनाइटेड रखना, टीम को साथ में मिलकर के लेकर के चलना, और टीम के हित की बात करना, तभी हमारा टारगेट हमारे साथ में होने वाला है। टारगेट हम 100% जीतेंगे। लेकिन अगर हम मान के चलो अकेले अकेले रहे, ना हमारी अपलाइन के साथ में कोऑर्डिनेशन है, ना हमारी डाउनलाइन के साथ में, और हम अकेले अकेले टारगेट जीतने के चक्कर में, तो शायद उसको कर पाना फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो टारगेट अगर हम जीतना चाह रहे हैं, टारगेट भी अलग लेवल पर जीतना, अर्जुन अवार्ड के साथ में जीतना। आप अगर अपनी धर्मपत्नी के साथ में अगर विदेश जाना चाहते हैं तो अपने लेवल पे गोल्ड एंड एबव टॉप करो, तो आपको कंपनी अलग डेस्टिनेशन पे आपकी बेटर आपके साथ में लेकर के जाने वाली है। अब तक की सबसे बेहतरीन ट्रिप पे लेकर के जा रही है कंपनी, इस्तांबुल लेकर के जा रही है, टर्की लेकर के जा रही है, इसकी तैयारियां हो चुकी हैं। 17 मार्च को हम लोगों का डिपार्चर है। तो मुझे लग रहा है आप सब लोग इसकी बहुत बेहतरीन तरीके से दमदारी के साथ में आप सब लोग तैयारी करो, और इस ट्रिप पे हम सब लोगों को चलना है, और इसके लिए हम लोगों को अर्जुन अवार्ड जीतना जरूरी है। तो दमदार काम करने के लिए सिस्टम का, जैसे मुझे जो लगता है कि सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। सिस्टम ऑलरेडी सारी चीजें हम लोगों को बताता है, पर लेकिन कई बार हम सिस्टम से अलग हटके जब काम करने की कोशिश करते हैं तभी हम लोगों के साथ में उल्टा काम होने लगता है। अगर सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो इंडिविजुअल व्यक्ति की क्या पावर हो सकती है, सिस्टम की क्या पावर हो सकती है। अगर एक अकेले व्यक्ति से हम कहें कि भाई आपको ये कुछ वजन उठाना है, तो शायद है उसकी कैपेसिटी होगी वो 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, या 1 कुंटल, कोई पहलवान टाइप का होगा तो उठा सकता है। लेकिन अगर उसी बंदे को अगर हम एक बड़ा सा ट्रक ला करके दे देते हैं तो वो कई कुंटल वजन भी उठा करके इस ट्रक में रख के लेके जा सकता है, एक ही बंदा। तो ये सिस्टम की पावर है कि जैसे ही हमने सिस्टम उसके साथ में अप्लाई कर दिया तो उसकी पावर कई गुना बढ़ गई। लेकिन अगर हम उसी बंदे को एक मालगाड़ी ला करके दे देंगे तो वो कई ट्रक भी माल को लेके जा सकता है, दिल्ली से चाहेगा तो कोलकाता लेके जा सकता है। तो ये जो एक सबसे बड़ी पावर है इस सिस्टम की वजह से होती है। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, जिस जगह पर हूँ, मैं अपने आप से इतनी बड़ी टीम नहीं बना सकता था। आज इतना बड़ा काम हो रहा है, मैं इतने लोगों के तो शायद अगर वो पेमेंट भी देने आते तो मैं अकेले तो उनके साथ पेमेंट भी साइन अप भी नहीं कर सकता था, जितनी टीम आज अपने साथ में हर हफ्ते बनती है। तो कहीं ना कहीं ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक सिस्टम है, और सिस्टम को हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है। तो सिस्टम को हम लोगों को समझना है और सिस्टम पर रह के काम करना है, तो हमारे साथ बड़ा काम होगा। अलग से सिस्टम बनाने के बारे में नहीं सोचना है,
अलग से सिस्टम क्रिएट करने के बारे में विचार नहीं करना। ऑलरेडी जो हम लोगों को सिस्टम मिला है, वो सिस्टम आपकी जिंदगी में बहुत बेहतरीन तरीके से रोल प्ले करेगा और आपको कामयाबी दिलाएगा। सिस्टम हम लोगों को बताता है, अगर हम वाकई में इस बिजनेस में बड़े लेवल पर काम करना चाहते हैं और रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, तो रिकॉर्ड तब टूटेंगे दोस्तों जब जोड़ियां बनेंगी। जोड़ियां जब जब बनती हैं तब तब इतिहास बनता है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में भी इतिहास बने, तो मेरा मानना है 2 से अधिक लोग अगर मिल जाएं, एक ही जैसे माइंडसेट के, एक ही जैसी नियत के, अगर 2 से अधिक लोग मिल जाएं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो दुनिया को हिला सकते हैं अगर 2 से अधिक लोग मिल जाएं तो आप देखिए कि आप कोई जोड़ीदार आपके साथ में मिलेगा तभी बड़ा काम होने वाला है। लेकिन जब लोग जोड़ीदार ढूंढने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक आदर्श व्यक्ति की तलाश करते हैं। तो जोड़ीदार आपको अगर बनाना है तो कभी भी आदर्श व्यक्ति की तलाश ना करें, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में अगर आप गए कि पूरा एकदम फीता वीता लेके घूम रहे हैं, इसके डोले सोले इतने होने चाहिए, सीना इतना होने चाहिए, कमरिया इतनी होनी चाहिए, और बोले हेयर स्टाइल ऐसी होनी चाहिए, और ऐसा बंदा मेरे को मिलेगा तब उसको जोड़ीदार बनाऊंगा, तो फिर कहीं ना कहीं वो फीता लेके आप अकेले ही रह जाओगे। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति आदर्श नहीं होता, आदर्श उसको बनाया जाता है। जैसा मिला है, टेढ़ा मेढ़ा मिला है, उसी के संग में रिलेशन बनाओ। जैसा भी आपको बंदा मिला है आपके साथ में, बस आपको उसको जोड़ कर रखना है और उसी व्यक्ति के साथ में आपका बड़ा काम हो जाएगा। अब मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मैं कोई मतलब ट्रेनिंग लेकर के नहीं आया था, विदेश में पढ़ाई करके नहीं आया था। मेरे अंदर बहुत सारी कमियां थी और अभी भी हैं, लेकिन मेरे अपलाइनों ने मुझे स्वीकार किया जैसा भी था, मैं जिस हाल में था मेरी टीम ने मुझे स्वीकार किया। और जिस तरीके के हम थे, अगर हम पुराना अपना ढांचा देखते हैं तो उससे पता चलता है यार, ऐसी हालत में भी हमारी टीम ने हमें स्वीकार कर लिया। तो काम होने का सीक्रेट भी ये है, आप जैसे लोग हैं वैसे ही अगर लोगों को स्वीकार करोगे तो ही बड़ा काम होने वाला है। दूसरी बात है कि कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो अपलाइन के साथ में हो, चाहे डाउनलाइन के साथ में हो, चाहे परिवार के साथ में हो, चाहे मित्र के साथ में हो, वो रिश्ता तब चलता है जब उस रिश्ते को 3 चीजें दी जाती हैं: समय, संवाद और संवेदना। जब तक ये 3 सा किसी भी रिश्ते को नहीं दिए जाएंगे वो रिश्ता चल नहीं सकता। रिश्ता चलाने के लिए समय भी देना पड़ेगा, मतलब आपस में मीटिंग भी होनी चाहिए, मुलाकात भी होनी चाहिए, संवाद भी होना चाहिए, फोन पे आपका कम्युनिकेशन कितना है, तभी आपकी जोड़ी दमदार रहने वाली है। जोड़ीदार तो है, एक रन में घूम रहा है, एक वन में और एक सन में, तो कहाँ जोड़ी चलने वाली है। तो लगातार संवाद भी होना चाहिए, एक दूसरे की परफेक्ट रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए और संवेदनाएं भी होनी चाहिए। अगर आपका जोड़ीदार है और जोड़ीदार को अगर आज कोई कष्ट हो रहा है तो उस कष्ट का एहसास आपको भी होना चाहिए। अगर आपको आपके जोड़ीदार के कष्ट का एहसास नहीं है तो कहीं ना कहीं वो जोड़ी लंबे समय नहीं चलेगी। जोड़ी के अंदर संवेदनाएं होना भी बहुत जरूरी है। तो जोड़ी बनेगी तो बड़ा इतिहास बनेगा, रिकॉर्ड टूटेगा। और टीम को हमेशा अपने परिवार की तरह समझना है। जैसे एक फैमिली होती है, फैमिली में अगर मान के चलो 4 भाई हैं तो चारों एक जैसे नहीं हो सकते, समझ रहे हैं। किसी की कोई खूबी होती है, कोई किसी चीज में परफेक्ट होता है, लेकिन माँ बाप सबको बराबर प्यार करते हैं। तो हम लोगों को भी ये समझना है, किसी भी लीडर का किसी दूसरे लीडर से कंपैरिजन नहीं करना कि ये उसकी तरह क्यों नहीं है। कभी अपलाइनों को भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि ये अपलाइन उसकी तरह क्यों नहीं है, ये उसकी तरह क्यों नहीं है। हर व्यक्ति अलग है अपने आप पे, हर व्यक्ति की खूबियां अलग अलग होती हैं, और हम किसी को भी कंपैरिजन करके कहीं ना कहीं उसको हम नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या हम उस व्यक्ति को बुरा फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। कंपैरिजन करके हमारे रिश्ते कभी बन नहीं सकते। कई लोग इस तरीके की गलती करते हैं, जोड़ियां बनाते हैं और जोड़ी बनाने की बात करते हैं और एक दूसरे के नाम से ले लेकर के कंपैरिजन करते रहते हैं कि भाई आप उसकी तरह क्यों नहीं हो, आप इसकी तरह क्यों नहीं हो। वो किसी की तरह नहीं, वो अपने आप की तरह भी बनेगा तो भी इतिहास बना देगा। आप उसे सिर्फ माँ की तरह प्यार दो, माँ सबको प्यार करती है, बड़े वाले बच्चे को भी करती है, बीच वाले को भी करती है, छोटे वाले को भी करती है। इसी तरीके से आपको सबको प्यार देना। और बोला भी जाता है, कई बार लोग प्यार करते हैं तो उसको जताते हैं। मेरा ऐसा मानना है जब आप सच्चा प्यार करते हैं तो आपको जताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपकी भावनाओं से प्रकट हो जाता है। लोग समझ जाते हैं कि सर वाकई में हमारा भला चाहते हैं, वाकई में हमारी टीम में कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं, वाकई में मुझे डायमंड बनते हुए देखना चाह रहे हैं। जब वो आपको 2 मीटिंग उसका डाउनलाइन में करते हुए देखेगा तो व्यक्ति को अपने आप एहसास हो जाता है। पशुओं को भी समझ में आ जाता है अगर आप उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं। हिंसक से हिंसक जानवर भी बहुत ही सौम्य स्वभाव का हो जाता है जब उसको लगता है कि सामने वाला मुझे नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। और लेकिन सीधे से सीधे जानवर के ऊपर भी अगर आप कुछ इस तरीके का अटैक करते हैं तो वो भी अपनी प्रोटेक्शन में खड़ा हो जाता है।
तो इंसान तो उससे भी बड़ी चीज है, इंसान को तो भावनाएं समझने का उससे भी ज्यादा सेंस दिया है भगवान ने। अगर आप किसी भी व्यक्ति का दिल से भला चाह रहे हैं तो उसको कहीं आपको बुक में लिख करके रखने की जरूरत नहीं है, कहीं पर जाकर के आपको होर्डिंग बोर्ड लगवाने की जरूरत नहीं है। वो आपकी भावनाएं प्रकट कर देती हैं कि आप किस व्यक्ति का क्या भला चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, आप उसे प्यार करते हैं कि नहीं करते। और इसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि आप कहीं आदर्श जोड़ी ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप से मिसाल कायम करके दिखानी है। लोग जो है ये सोचते हैं कि भाई मेरे को मेरी डाउनलाइन में हनुमान मिलना चाहिए और एकदम मेरा आज्ञाकारी शिष्य मिलेगा, जो मैं कहूं लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप हनुमान ढूंढने के चक्कर में हैं तो आप बहुत अकेला फील करने वाले हो। आपको हनुमान नहीं, आपको राम ढूंढना है। राम ढूंढने का मतलब है आपको खुद हनुमान बन के दिखाना है। आप पहले अपने अपलाइन के साथ ऐसा जोड़ीदार बन के दिखाओ, आप अपने अपलाइन के हनुमान पहले खुद बनो। अगर आप अपने अपलाइन के खुद हनुमान बनते हो तो आपको हजारों हनुमान मिलने वाले हैं। अगर आप अपने अपलाइन के हनुमान नहीं बने तो आपको आपके डाउनलाइन में कोई हनुमान मिलने वाला नहीं है। ये ध्यान रखो हमेशा कि एक अच्छा सिपाही अच्छा कमांडर बन सकता है, जो एक अच्छा सिपाही नहीं रहा वो कभी भी अच्छा कमांडर नहीं बन सकता दोस्तों। एक अच्छा शिष्य ही अच्छा गुरु बन सकता है। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपको अपने डाउनलाइन में दमदार लोग चाहिए और आपको आज्ञाकारी लोग चाहिए, तो पहले आप नीचे की तरफ ना देख करके आप ऊपर की तरफ देखो, अपने अपलाइन की तरफ देखो। क्या आप उनके आज्ञाकारी शिष्य हो? क्या आप उनके अनुमान हो? अगर आपको जोड़ी बनाने में भी दिक्कत हो रही है तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास तो कोई दमदार जोड़ीदार है ही नहीं, हो सकता है आपके डाउनलाइन में वो दमदार लोग ना भी आए हो, तो आप अपने अपलाइन के साथ में जोड़ी बना सकते हो। अपलाइन हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि डाउनलाइन में जोड़ीदार ढूंढे जा रहे हैं, आप अपलाइन में भी आप अपना दमदार व्यक्ति ढूंढ सकते हैं और उसके साथ में जोड़ी बना सकते हैं। जब जोड़ी बनेगी तो इतिहास बनेगा। हो सकता है डाउनलाइन एक बार आपका फोन उठाए ना उठाए, लेकिन अपलाइन आपका कंफर्म फोन उठाने वाला है। डाउनलाइन हो सकता है कि अगर बीमार है तो बहाना मान देगा, लेकिन अपलाइन बीमार होने के बावजूद भी फील्ड में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए 24 घंटा उपलब्ध है, हमें उसके साथ में जोड़ी बना लेनी चाहिए और ऐसी दोस्ती होनी चाहिए कि वो मरते दम तक कायम रहेगी। इस तरीके का उदाहरण आपको अपनी दोस्ती से पेश करना है। और कई बार जब तगड़ी वाली आपकी जोड़ी बनेगी, चाहे ऑफलाइन के साथ में हो चाहे डाउनलाइन के साथ में, तो कई लोगों को वो हजम नहीं होती और वो आ जाएंगे बीच में गलतफहमियां डालने के लिए, आ जाएंगे इधर से उधर चुगली लगाने के लिए। अरे वो तो तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहे थे, वो तो तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहे थे। जब दोस्ती पक्की हुई है तो उस दोस्ती को निभाना भी दमदारी के साथ में, पीठ पीछे की कभी भी बातों पर भरोसा नहीं करना। ये कहीं ना कहीं लोगों की साजिश होती है और हम कई बार उस साजिश का शिकार हो जाते हैं और पीठ पीछे की बातों पर भरोसा कर लेते हैं। मेरा तो यहां तक मानना है कि अगर आप दमदार जोड़ी निभाना चाह रहे हो तो आपके सामने से भी अगर आपका जोड़ीदार कोई गलती कर दे जो आपके दिल को ठेस पहुंचाई हो, आप उसको भी इग्नोर करना सीखो। अगर आप उसको इग्नोर कर सकते हो तो आप जोड़ी को लंबे समय तक चला सकते हो। मियाँ बीबी की जोड़ी होती है तो ऐसा नहीं एक छोटी सी गलती पे बोला अभी तलाक तलाक तलाक, बोला बस फिर तो चल गया, फिर मामला होने वाला नहीं है कि भाई वो 10-20 साल तक वो साथ में रह सकते हैं करके। तो छोटी मोटी चीजों को हम लोगों को अवॉइड करने की जरूरत होती है। इंसान है, कोई भी डाउनलाइन हो या अपलाइन हो, गलतियां हो सकती हैं किसी से भी, तो उस गलती पे हमेशा पर्दा डालना है और हमेशा लोगों के साथ में मिलजुल करके बड़ा काम करके दिखाना और ऐसी जोड़ी कायम करनी है। जैसे आज हमारे ग्रेट महागुरु जी लोगों की जोड़ी है कि आज उनकी जोड़ी के 20-20 साल हो गए, उनको 20-20 साल से लगातार वो साथ में। सगे भाई साथ में नहीं रह पाते 20 साल तक, मैं देखता हूं कहीं ना कहीं बाप बेटे साथ में 20 साल तक नहीं रह पाते आज हमारे ग्रेट महागुरु जी लोग, लेकिन 20-20 साल से आपस में यूनिटी के साथ हैं। तमाम लोग आए, तमाम कीड़ा कांडी करने वाले आए, तमाम बड़े चटक वाले आए और उनमें बीच में गलत फहमियां डालने की कोशिश करी, लेकिन कोई हिला नहीं सकता उनकी यारी को, उनकी दोस्ती को। और हम ऐसी परमात्मा से दुआ करते हैं, ऐसी ही हमेशा प्रार्थना करते हैं हमारे ग्रेट महागुरु जी लोगों की जोड़ी ऐसी बनी रहे, उनकी फाइन ट्यूनिंग दमदार बनी रहे। उसी का आशीर्वाद लेकर के हम लोग भी अपनी टीम के साथ ऐसे फाइन ट्यूनिंग बनाएंगे और टारगेट तो बात छोड़िए, बड़े बड़े इतिहास भी इस बिजनेस के अंदर बनाएंगे। बड़ा काम करने के लिए बदलाव की जरूरत होती है, बिना बदलाव किए आप बड़ा काम नहीं कर सकते। कोई भी लेवल पर जाने के लिए अगर मम्मी घर में खीर बनाती है तो उस बर्तन में खीर डालने से पहले उस बर्तन को भी साफ किया जाता है। तो परमात्मा भी अगर हमें सफलता देने वाला है तो हम लोगों को अपने अंदर बदलाव लेकर के आना पड़ेगा। बिना बदलाव के बड़ा काम नहीं होने वाला। जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हम पहले से कोई पढ़ाई लिखाई करके नहीं आए, हम पहले से तैयार नहीं होते डायमंड बनने के लिए।
ये हम ही में से किसी की फोटो होगी, अगर हम देखेंगे, अगर इसी हाल में जिस बंदे की भर्ती हुई और इसी हाल में इसको डायमंड बना दिया जाए, चलो जी अजीम शान शहंशाह आओ तुम हाथी पे सवार होके, तो क्या लोग स्वीकार कर लेंगे इसको एज ए मेंटर? इसमें कुछ न कुछ बदलाव की जरूरत है। पहले तो इसकी शर्ट के बटन बंद होने चाहिए, सिर से रुमाल खुलना चाहिए, है तो ये बदलाव होने चाहिए। बोले नहीं नहीं मैं बदलाव नहीं करूंगा, अपनी स्टाइल में रहूंगा। कई लोग, बात सिर्फ कपड़ों की नहीं हो रही, कई चीजों में बदलाव करने की आवश्यकता होती है और वो बदलाव करते नहीं है और ढूंढते रहते हैं मेरी डायमंड शिप कहाँ है। वो डायमंड शिप तब मिलने वाली है जब आप अपने अंदर बदलाव करेंगे। मैं भी इस बिजनेस में आया, मैं पहले कोट पैंट से मेरे को बड़ी नफरत थी, मैं नहीं पहनता था, लेकिन जब मैं सिस्टम में आया तो मुझे लगा यार पहनने पड़ेंगे। आए नहीं आए और मतलब जो भी हो, नहीं आता तो सीखना पड़ेगा, टाई में गांठ लगाना नहीं आता तो सीखनी पड़ेगी, बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव किया तो जिंदगी में बदलाव आया। अपने अंदर बदलाव लाना बहुत कंपलसरी है और नेसेसरी है। किन चीजों में बदलाव लाना जरूरी है? मैं बहुत सारे लोगों को बहुत कड़ी मेहनत करते हुए देखता हूँ, मोटरसाइकिल का साला साइलेंसर फाड़ रखा है और इतनी मोटरसाइकिल घूम रही है, लेकिन कुछ जो जरूरी चीजें होती है उनमें कहीं ना कहीं वो बदलाव नहीं करते। जैसे सबसे पहली चीज है हमारे विचार, विचारों में बदलाव लेके आना पड़ेगा, हैबिट्स में बदलाव लेके आना पड़ेगा, एजुकेशन में बदलाव लेके आना पड़ेगा और हमारे फ्रेंड्स में। ये चार चीजें हैं जहां हमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। इन चारों चीजों में बदलाव आएगा तो ही हमारी जिंदगी में बदलाव आने वाला है। जब तक इन चारों चीजों में बदलाव नहीं आएगा तब तक हमारे साथ हमारी जिंदगी में भी कुछ बदलाव नहीं आने वाला। सबसे पहली चीज विचार। इंसान के जो मन में है वही जीवन में। बाहरी तौर से एक्टिंग करना एक अलग बात है, लेकिन जो हमारे थॉट प्रोसेस जिस तरीके का चलता रहता है, हमारी जिंदगी वैसी बन जाती है। तो मैं बहुत सारे लोगों के विचार जो इतने सड़े हुए रहते हैं कि जैसे वो जब वो मुंह खोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं ऐसी बातें बोलते हैं कि साला काम की तो बात छोड़ो, कि मैं बोल रहा हूँ कि 10-20 की टीम भी बन जाए तो भी बड़ी बात है। विचारों में इतनी गंदगी रहती है, हर चीज को कभी भी, अरे ये फंक्शन हो रहा है तो इसमें ये कमी रह गई, अरे ये मीटिंग हुई है तो ये हो गया, अरे ये रिकॉग्निशन कराई है तो टेढ़ी करा दी, ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, एक कुर्सी ऐसे नहीं ऐसे लगानी चाहिए थी। हर चीज में कहीं ना कहीं उनके विचारों में नेगेटिविटी भरी रहती है और जब तक विचारों में पॉजिटिविटी नहीं आएगी, विचारों में समृद्धि नहीं आएगी, तब तक जीवन में समृद्धि नहीं आने वाली। दोस्तों सबसे पहले हमें अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा। जितने अच्छे हमारे विचार होंगे उतना अच्छा हमारा जीवन होने वाला है। अगर हमारी जिंदगी में अभी हमारे से सफलता दूर है तो कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रैक करो, अपने थॉट प्रोसेस को देखो, अपनी सोच को देखो कि मैं जो पॉजिटिव थिंकर हूं या मैं नेगेटिव थिंकर हूं। सबसे पहले हमें पॉजिटिव थिंकर बनना पड़ेगा, तब हम बड़ा काम कर सकते हैं। दूसरी चीज है हैबिट। बोला जाता है अगर बुरी आदतें वक्त पर ना बदली जाए तो आने वाले समय में वो आपका वक्त जरूर बदल देंगी। इफ यू डू नॉट चेंज हैबिट देन इट विल चेंज यू। अगर आप आदतों को नहीं बदलोगे तो एक दिन वो आपका भूत भविष्य सब बदल देंगी, वर्तमान सब बदल देंगी। तो कई लोग बोलते हैं यार आदत का क्या कर सकते हैं, आदत से तो मजबूर है। आदत से मजबूर नहीं, मजबूत होते हैं उसको बार बार रिपीट कर करके। मजबूर का कोई ऐसा नहीं लठ लेकर के हमें वो काम करवा रहा है, हम बार बार कर करके उसके लिए मजबूत हो जाते हैं। और आदतें ही हमारी जिंदगी में सफलता के लिए अलग अलग हमें अंतर पैदा करती हैं। कि सफल लोगों की सफलता वाली आदतें हैं, असफल लोगों की असफलता वाली आदतें हैं। कई लोगों की बहाने बनाने की आदत होती है, वो सोचते हैं कि भाई मैं सफल हो जाऊंगा। जब तक आपकी ये बहानाबाजी की आदत नहीं बदलेगी आप सफल नहीं हो सकते। कई लोगों को बात बात पे बहाना, बिना बात के बहाने बनाने की आदत होती है, कोई काम को सीधे रास्ते से करना ही नहीं चाहते। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ बिना बात के झूठ बोलने की आदत होती है, और जब तक वो उस आदत को नहीं बदलेंगे तब तक बड़ा काम होने वाला नहीं। बिना बात के झूठ बोलते रहते हैं। तो ये आदतों में बदलाव आएगा तभी हमारे जीवन में बदलाव आने वाला है। कि समय पे फील्ड में ना जाने की आदत, हमेशा लेट लतीफ रहने की आदत, और अपनी डायरी को मेंटेन ना करने की आदत, अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग ना करने की आदत। बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं, कई लोग मतलब जो उन चीजों को आजमा नहीं पाते, इसीलिए उनके साथ काम नहीं होता। अगर हमें सफल होना है तो सफल लोगों वाली आदतों को आजमाना पड़ेगा। मैंने ये कहीं ना कहीं किसी किताब में और किसी महागुरु जी लोगों के द्वारा ही सुना था कि अगर आप सफल लोगों की सिर्फ आदतों को गौर से देख लो और उनको कॉपी कर लो, एक दिन आप भी उन्हीं की तरह बन जाओगे। ये बात जान के मुझे इतनी मतलब अच्छी फीलिंग आई यार, कितना आसान है। सिर्फ हमें सक्सेसफुल लोगों को देखना है और वो क्या क्या करते हैं उनको कॉपी करना है, ये तो बड़ा आसान है। पर लेकिन आसान जितना लगता है लोग करते नहीं उस तरीके से, वो कीड़ा कांडी आ ही जाती है उनके बीच में। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, मैं ग्रेट महागुरु जी लोगों की जितनी अच्छी आदतें हैं उनको मैं गौर करने की कोशिश करता हूँ और उनको अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। 100 में 100% नहीं की, लेकिन जितनी हो सकती थी उतनी की। और मुझे लग रहा है अगर कोई व्यक्ति मेरे बराबर भी अगर पैसा नहीं कमा रहा है या मेरे बराबर समय हो गया और उसका लेवल नहीं है,
तो मैं समझता हूँ मेरे से भी महानिकम्मा ही होगा भैया। वो मेरा अगर वो 5% भी नहीं कर रहा है तो फिर वो 100% अचीवमेंट का हकदार नहीं हो सकता। तो मेरे को ऐसे लग रहा है आदतें सबसे जरूरी चीज है, उसको हमें देखना पड़ेगा। तीसरी चीज है एजुकेशन। एक होती है इंफॉर्मेशन और एक होती है एजुकेशन। इंफॉर्मेशन से हमारी जिंदगी नहीं बदलती। जो हमें छोटे छोटे बाइट मिल जाते हैं कहीं से, हमें 2 मिनट की कोई ट्रेनिंग की क्लिपिंग मिल गई और हम उसी के डायलॉग कॉपी करते हैं और हमें लगता है कि इसी से हम बन जाएंगे। जली को राख कहते हैं, भुजी को आग कहते हैं। 2-3 डायलॉग कॉपी कर लिए, ये फलाने गुरुजी बोल रहे थे, उसमें इन्होंने ये ऐसे बोला। वो एक बाइट होती है छोटी छोटी, और उन छोटी छोटी बाइट से जिंदगी नहीं बदलती दोस्तों। एक अखबारों की कटिंग से आप अपनी जिंदगी में डॉक्टर, इंजीनियर या एडवोकेट नहीं बन सकते। उसके लिए एक सिलेबस होता है, वो आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। ऐसे डायमंड बनने के लिए आपको छोटी मोटी जो चीजें मिल जाती है उससे बड़ा काम नहीं होने वाला। डायमंड बनने का भी एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हमारे अंदर एजुकेशन भी 2 तरह की रहती है। एक फालतू की इंफॉर्मेशन भरी रहती है, पता नहीं क्या क्या लोग इधर कंपनी की नॉलेज, उधर कंपनी की नॉलेज, ये स्लाइड वो स्लाइड इतना भर के रखते हैं। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं अननेसेसरी जितनी चीजें, क्योंकि जैसे हमारे पास एक गिलास है, कोई भी बर्तन है, तो उसमें एक लिमिटेड स्पेस होता है। आप अगर उसमें मिट्टी भर दोगे तो उसमें फिर दूसरी चीज आने की जगह नहीं है। अगर आपने उसमें पानी भर दिया तो दूध आने की जगह नहीं है। तो ऐसे हमारे दिमाग के अंदर भी एक लिमिटेड स्पेस होता है। अगर वो फालतू की चीजों से भरा रहेगा तो उसमें अच्छी चीजें आने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो अपनी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करके अच्छी चीजों से भरना है। 2023 आज से शुरू हो रहा है, तो संकल्प लेना है कि जैसे घर की सफाई लोग करते हैं, ऐसे मैं अपने दिमाग की सफाई करूंगा और अच्छी चीजें ही उसके अंदर रखूंगा, फालतू की एजुकेशन उसके अंदर डालूंगा ही नहीं। और चौथी जो चीज होती है वो है फ्रेंड्स। 2 तरह के फ्रेंड्स रहते हैं। ये कहावत आप लोगों ने सुनी है, जैसी संगत वैसी रंगत। एक रियल फ्रेंड होते हैं, एक टॉक्सिस फ्रेंड होते हैं। मैं जब इस बिजनेस में आया तो मैंने उन सब दोस्तों को बदल दिया जिनकी वजह से मेरी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता। फालतू के जितने लोग थे, आज मेरे मोबाइल में एक का भी कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है। मैं एक को भी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे कहीं फॉलो नहीं करता। मेरे मोबाइल में नंबर तक नहीं है उन लोगों का। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने सराउंडिंग में रखता हूं जिन लोगों की वजह से मेरी जिंदगी में वैल्यू एडिशन होने वाला है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जिस तरीके का सर्कल है, कई लोगों के साथ हम फालतू में बैठते रहते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं। कई बार हमें लगता है कि नहीं ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, वो टाइम पास ही हमारी जिंदगी में कई बार बहुत ज्यादा भारी हमें कीमत चुकानी पड़ती है। वो नेगेटिविटी डाल के चले जाते हैं हमारे दिमाग में। तो हमें देखना पड़ेगा कि रियल फ्रेंड कौन है और टॉक्सिक फ्रेंड कौन है। आपको संगत सोच समझ के चुननी चुननी पड़ेगी। एक तरफ तो ये लोग हैं जो सिगरेट के धुएं के छल्ले बनाना सिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे सेफ शॉप के दमदार अपलाइन है जो हमारी जिंदगी को डैशिंग बनाने वाले हैं। ये चुनाव हमें करना पड़ेगा कि हमें किस तरफ रहना है। तो अपनी जिंदगी को चुनो। मैंने तो कहीं ना कहीं वो डैशिंग लोगों का संगत चुनी, जो लोग मेरी जिंदगी को इंप्रूव करने वाले थे, उसमें अपग्रेडेशन करने वाले थे। मैंने उन्हीं लोगों को चुना और आज मेरी भी जिंदगी उन्हीं की वजह से इस तरीके की बन गई। तो हम लोगों को चारों चीजों में बदलाव करना है। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मेंटेन करके रखना है। इस साल का हमारा ये भी संकल्प होना चाहिए। कैरेक्टर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि इलू इलू से ही मतलब है। कैरेक्टर का मतलब हमारा लेन देन साफ सुथरा रहना चाहिए। बोली हुई बात पे हम लोगों को टिकना है, जो हमने एक बार कमिटमेंट कर दिया। और लोगों के साथ में मिलकर के जो वादे हमने किए, उन वादों को हम लोगों को निभाना है। एक कैरेक्टर की पहचान होती है और हमें ध्यान रखना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जहां हमारा कैरेक्टर ढीला होता है वहीं से फिर हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो मैं हमेशा बोलता हूं, इंसान को सफल होने में समय नहीं लगता, उसको सुधरने में समय लगता है। जिस दिन से वो सुधरना शुरू कर दे उस दिन से उसकी सफलता उसके नजदीक आ जाती है। और ये कहीं ना कहीं ये हमेशा अपने आप से कंपटीशन चलता रहता है। मेरे अंदर भी चलता रहा, और पुराने विचार, पुरानी धारणाएं वो बीच में आ जाती हैं। और जिस दिन हम पूरी तरीके से सबमिशन कर देते हैं सिस्टम के ऊपर, जिस दिन से हम सफलता के सिगरेट को मानना शुरू कर देते हैं, उस दिन से सफलता हमारे करीब आ जाती है। सैकड़ों हजारों लोग आए चले गए, वो सिस्टम में कमी बताएंगे, वो अपलाइन में कमी बताएंगे, कंपनी में कमी बताएंगे, लेकिन कमी कहीं नहीं है दोस्तों। इसी कंपनी में रह करके मेरा जीवन बदल रहा है। दमदारी के साथ में हर बड़े से बड़ा अचीवमेंट मुझे मिल रहा है, आपको भी मिल सकता है। मेरी जिंदगी इसी बिजनेस के माध्यम से बदली है। मैं नॉर्मल एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। 12वीं तक मैंने पढ़ाई करी। गांव में खेती करना, एक छोटी सी दुकान चलाना, डेयरी चलाना, ये मेरा काम था। और इसी बिजनेस में आकर के मेरे जीवन में बदलाव आया। 18 साल की एज में मैंने बिजनेस को शुरू किया था दोस्तों। और
23 साल की उम्र में मैं इस बिजनेस में डायमंड बन गया था। लोग बोलते हैं कि सफलता नहीं मिलती, 23 साल की उम्र में जब लोग नौकरी का आवेदन देते हैं, उस उम्र में मैं इस बिजनेस में डायमंड बन चुका था, अपनी 4 व्हीलर कार ले चुका था, 6 फिगर की इनकम ले रहा था। और आज के समय में अगर मैं देखता हूँ, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लेवल जो कंपनी का टॉप लेवल है, वहां तक पहुंच चुका हूं। आज इस कंपनी की वजह से जो मेरा मेन टारगेट था, सबसे बात ये नहीं है कि लेवल क्या है, मेन बात ये है कि मेरा मेन टारगेट था फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम। वो जो बनने से मिलती, डायमंड बनने से मिलती तो डायमंड बनना था, लोहा बनने से मिलती तो लोहा बनना था। अपना मेन काम था फाइनेंशियल फ्रीडम मिलनी चाहिए, रोकड़ा इतना होना चाहिए कि जब खर्च करें तो सोचना ना पड़े, समय की आजादी होनी चाहिए, वर्किंग आवर्स अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकें। और आज मैं ये गर्व से कह सकता हूं, 18 साल से सब करने के बाद मेरे पास ये दोनों चीज आ चुकी है दोस्तों, टाइम फ्रीडम भी है और फाइनेंशियल फ्रीडम भी है। जिंदगी पूरी तरीके से इस बिजनेस में आकर के बदल चुकी है। ये मेरी पहली फॉरेन ट्रिप थी, 2009 में मैं गया था। तो आप देख सकते हैं, मुझे इतनी भी अकल नहीं थी कि एलजी की कैनोपी लगी थी, मैं कैनोपी में ही जाकर के फोटो खिंचा रहा था, मुझे मालूम ही नहीं था कहाँ फोटो खिंचानी है कहाँ नहीं खिंचानी। और ये बिजनेस में लगातार बने रहने की वजह से, सिस्टम की ट्रेनिंग को फॉलो करने की वजह से जिंदगी बदलती चली गई। 2009 की फोटो देखो आप, 2011 की फोटो देखो जब मैं डायमंड बना था, ये बीच वाली फोटो आप देख सकते हैं, और ये 2020 की फोटो है। तो जिंदगी ऐसे करके बदलती है। और मेरे को लग रहा है कई लोग तो पहले से गोविंदा जैसे दिखते हैं, तो वो आने वाले टाइम में क्या बन सकते हैं वो सोचो। हमें तो कोई 10,000 रुपए महीने की नौकरी पर भी नहीं रखता, लेकिन इस बिजनेस ने आज काबिल बना दिया कि आज अगर कंपनी ने 7 लाख रुपए की कैपिंग दी तो 7 लाख की कैपिंग का भी चौका मारा, और एक एक महीने में 20-20 लाख भी अंदर करके दिखाए। और जब कंपनी ने एक एक हफ्ते में जब मौका दिया, ट्रिपल सी का प्लान आया, 19,82,000 रुपए का भी चेक बना। और कंपनी ने मौका दिया तो 15 करोड़ के क्लब में भी शामिल हुए। अभी रिसेंटली मेरा एक ही महीने का चेक 30 लाख रुपए से ज्यादा का था। महीना छोटा था लेकिन इनकम बड़ी थी। तो इस तरीके से जिंदगी बदल रही है दोस्तों। जब मेरे जैसे इतने दुबले पतले बंदे की, जो कि पर्सनैलिटी भी किसी तरीके की नहीं, और इतना बड़ा काम हो सकता है, कई लोग सोचते हैं बोले यार कैसे हो गया, सिस्टम की वजह से हो गया। आप भी सिस्टम का पालन करो, जिंदगी को बदलते हुए देखो, मजे लो जिंदगी में, और आप भी ऐसे 15 करोड़ का चेक दिखाना, और फिर सोचो जिंदगी कितनी दमदार होने वाली है। तो बात सिर्फ पैसा की नहीं है। कई लोग बोलते हैं पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन मैं बोल रहा हूं भगवान से कम भी नहीं होता, उसके आसपास का ही मान लो। जब पैसा आता है जिंदगी में तो बढ़िया दमदार गाड़ी आती है, दमदार घर आता है। आप देख पा रहे हैं, मैं 25 साल की उम्र से BMW कार ओन कर रहा हूँ, 25 साल की एज से BMW में चल रहा हूँ। आज ये घर है मेरा, और आज देश विदेश की यात्राएं। कभी हम तो सोच नहीं सकते थे कि हम सफारी को नजदीक से कभी देखेंगे भी, लेकिन आपके भाई ने वो भी पेरिस में जाकर के फरारी को ड्राइव किया, एफिल टावर के सामने रेड कलर की फरारी। लोग बड़ी बड़ी बात कर सकते हैं, मैं बोलता हूं पहले तू ऐसी फोटो दिखा, बाद में बात करेंगे। एफिल टावर के सामने रेड कलर की फरारी, मतलब साला जिंदगी धन्य हो जाती है। आने वाले टाइम में नाती पोते भी याद करेंगे कि हमारे दादाजी ने उस जमाने में फरारी चलाई थी, वो भी पेरिस में जाके। और ये सेफ शॉप के दम पे ही हो सकता है दोस्तों, टारगेट जीत गई ऐसा हो सकता है। बाकी मैं आलू बेच के नहीं गया वहां पे, और न जा सकते थे, गेहूं बेच के नहीं गया मैं वहां पे। तो ये कहीं ना कहीं अगर ये होने वाला है तो सेफ शॉप की वजह से होने वाला है। आज इस तरीके की चॉइस कर सकते हैं कि कौन सी गाड़ी में जाना है। आज हर ब्रांड की गाड़ी आज मेरी टीम में है। अगर मैं चॉइस करूं, आज मर्सिडीज में चलना है कि जगवार में चलना है कि रेंज रोवर में चलना है कि ऑडी में चलना है कि BMW में चलना है कि आज फॉर्च्यूनर में चलने का मन हो रहा है, आज मारुति की गाड़ी चाहिए कि आज महिंद्रा की चाहिए, जो मर्जी नाम लो साला वो गाड़ी हाजिर है। आज इस तरीके की जिंदगी हो चुकी है दोस्तों कि एक समय था लोग साला ट्रक में भी बिठाने में सोचते थे कि पूछते थे 5 रुपए जेब में है कि नहीं। आज लेकिन करोड़ों रुपए की गाड़ी की चाबी ऐसे ही लोग पकड़ा देते हैं। आज इस तरीके की जिंदगी हो चुकी है, और आपका भी ये जिंदगी इंतजार कर रही है। इस साल का एक मैसेज देकर के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, शेर अपनी काबिलियत से बादशाह बनता है, जंगल में कभी चुनाव नहीं होते। आपके अंदर वो काबिलियत है तो आपको वो मनवानी पड़ेगी अपना लोहा। दुनिया आपको गिफ्ट में सफलता नहीं देने वाली, शेर के अंदर काबिलियत होती है। कोई आकर के जबरदस्ती मतलब उसको सलाम नहीं ठोकता, उसके अंदर वो चीज है, वो बंदे के अंदर वो हुनर है। शेर में वो काबिलियत है, जब वो हुंकार मारता है ना तो सूसू निकल जाती है भाई साहब, सोच करके। और आप भी सब बब्बर शेर हैं, मारो वो हुंकार कि जो सबको पता चलना चाहिए कि हाँ भाई बब्बर शेर है। और आज से 2023 का ये नारा है, जो दाड़ेगा वो जीतेगा। म्याऊं म्याऊं करने से कुछ नहीं होने वाला। आपके अंदर वो काबिलियत है तो मारो दाड़, और 2023 में दिखा दो सबको
कि मैं कितना बड़ा काम करने वाला हूँ, कितना बड़ा इतिहास लिखने वाला हूँ। शुरुआत होनी चाहिए, आज से आरंभ एकदम प्रचंड वाला होना चाहिए। आज की मीटिंग में आप सब लोग जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। ये सीरीज लगातार चलने वाली है, अगले 10-12 दिन तक लगातार एक से एक बेहतरीन लीडर आने वाले हैं। आप लगातार मां गुरु जी के चैनल पर बने रहिए और बेहतरीन से बेहतरीन लीडरों से मिलिए, सफलता के सीक्रेट जानिए। फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको आकर के बताने वाले हैं, आपके घर में, आपकी रजाई में ही बैठ करके आप सिर्फ उनको लाइव सुनना है। आपको सफलता के इतने बड़े मंत्र दे जाएंगे कि आप करोड़ों अरबों रुपए इस बिजनेस के माध्यम से कमा सकते हैं। और उसका श्रेय मां गुरु जी श्री नशे ग्रेवाल सर को जाता है, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। मैं पूरी टीम की तरफ से ग्रेट मां गुरु जी का आभार प्रकट करता हूँ।